Hello बच्चों, let's see this question. It said that if force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass are. 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमें मास को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, एफ वी टी. ऑप्शंस में भी एफ वी टी फॉर्मेट में ही यहाँ पर इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर जो मास है वो एफ वी टी फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है. इसका मीनिंग ये है कि मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. अब बस हमें ये पता लगाना है कि इनका पावर्स क्या होगा, तो हम पावर एज्यूम कर लेते हैं. सपोज फोर्स का पावर है x, वेलोसिटी का पावर y एंड टाइम का पावर z. x, y एंड z आर पावर्स. तो अगर हम x, y और z कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर डायमेंशन इसका मास का मिल जाएगा. प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट मास इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स टू पावर x, वेलोसिटी टू पावर y एंड t टू पावर z. अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो बोथ साइड डायमेंशन सेम होंगे. सो LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS का डायमेंशन. तो हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे LHS को. तो लेफ्ट हैंड साइड में मास है, तो मास का जो डायमेंशन है उसमें ओनली m ही प्रेजेंट होगा, l और t तो होगा नहीं. लेंथ और टाइम ये होगा 0 0. इधर कांस्टेंट के डायमेंशन लेस होता है. फोर्स m1 l1 t माइनस 2 पावर है x. वेलोसिटी होता है l1 t माइनस 1, इसका पावर हो गया y. एंड टाइम t टू पावर z. तो यहां से हमें इसका m, l और t का इधर पावर्स मिल गया है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम का. अब इधर हम m, l और t का पावर्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि बोथ साइड अगर डायमेंशन यहाँ पर करेक्ट है तो LHS और RHS में पावर्स भी सेम होंगी. तो m का पावर m के इक्वेट करेंगे, उसके लिए हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में पावर्स को एक एक करके इक्वेट करते हैं. तो मास का पावर पहले इक्वेट करेंगे. तो मास का पावर यहाँ पर है 1, और राइट हैंड साइड में मास का जो पावर है वो इधर है x, और अदर कोई पावर है नहीं, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 हमें मिल गया. नेक्स्ट हम लेंथ का पावर इक्वेट करेंगे. सो l का पावर लेफ्ट हैंड साइड में है 0, राइट हैंड साइड में है x प्लस y. क्योंकि x इक्वल टू 1 हमें पता ही है, तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं इजीली. सो फ्रॉम हेयर y विल बी इक्वल टू माइनस 1. x और y कैलकुलेट कर लिया हमने. नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है z. सो z के लिए हम इधर टाइम का पावर देखेंगे बोथ साइड में. t का पावर लेफ्ट हैंड साइड में है 0, राइट हैंड साइड में इधर है माइनस 2x, ये है माइनस y, और इधर है प्लस z. x और y हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट कर देंगे वैल्यू, उससे z निकालेंगे. सो फ्रॉम हेयर z विल बी 2x प्लस y. सो 2 इंटू x 1 है यहाँ पर, और y है माइनस. सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 1. तो इस टाइप से x, y और z का हमने कैलकुलेशन किया. अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे. देन मास विल बी इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल टू भी बोल सकते हैं, फोर्स का पावर है x, सो इट विल बी 1. वेलोसिटी का पावर है y, सो इट विल बी माइनस 1. एंड t का पावर है z, सो इट विल बी प्लस 1. सो 1 माइनस 1 एंड 1, ये यहाँ पर हमारा पावर्स मिलेगा हमें. तो इस टाइप से अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे देन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.